नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंगद और आज मैं फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन ने बदल दी देश की दशा और दिशा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए ही वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी के सामने कई चुनौतियां व संकट थे। ऐसा भयानक अकाल पड़ा कि कई राज्यों में आहार के लिए दंगे होने लगे। मीनो जनजातियों ने विरोध कर दिया तथा पंजाब में भाषाई आंदोलन सिर उठाने लगे। 7 नवंबर 1966 की बात है। हजारों की तादाद में गौरक्षक साधु व अन्य धार्मिक नेता गौ रक्षा की मांग करते हुए संसद की ओर मार्च कर रहे थे। करनाल यानी पंजाब से भारतीय जनसंघ के सांसद स्वामी रामेश्वर नंद के नेतृत्व में यह मार्च संसद भवन की ओर बढ़ने लगा। उसी समय सुरक्षा बल की कमी थी, सो खतरा देख संसद भवन का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया। इससे भीड़ हिंसक हो गई और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मौजूद सरकारी भवनों में तोड़फोड़ मचाने लगी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 8 साधुओं की मौत हो गई। इस फायरिंग की देश भर में व्यापक निंदा होने लगी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ व देश के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को पद से हटा दिया। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह पहला साल था और उनके सामने कई चुनौतियां थी। मेरी सेनाट के मुताबिक 1962 में चीन से युद्ध हारने के दुख में तत्कालीन प्रधानमंत्री व इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो चुका था। वर्तमान में जैसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा परीक्षित किया था। उनके विपरीत तब देश के नए प्रधानमंत्री की खोज जारी थी। इंदिरा तो इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण कर रहे अपने बेटे राजीव व संजय गांधी के पास रहने के लिए जाने की योजना बना रही थी। नेहरू की अकस्मात मृत्यु से मात्र 19 दिन पहले उन्होंने अपनी मित्र डोरोथी नॉर्मन को एक पत्र लिखकर अपनी योजना बताई थी कि वे कम से कम 1 साल के लिए भारत से बाहर रहना चाहती है और वहाँ की मुद्रा प्राप्त करने के लिए किसी काम की तलाश में है। नेहरू ने खुद उनकी परवरिश अपने राजनीतिक जानशीन के रूप में नहीं की थी। इंदिरा ने जब संसदीय सीटों के लिए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो नेहरू ने उनका समर्थन किया तथा उनके भविष्य के लिए कोई खास योजना नहीं बनाई। फरवरी 1959 में इंदिरा गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया तो नेहरू विरोधियों ने इसे बेटी के लिए प्रधानमंत्री पद की राह आसान करना ठहराया। हालांकि कांग्रेस के ही एक बड़े वर्ग का मानना था कि इंदिरा ने अपने गुणों के आधार पर यह पोस्ट पाई थी। पार्टी अध्यक्ष का पद पाने वाली इंदिरा गांधी चौथी महिला थी और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। केरल में मार्क्सवादी आईएमएस नंबूदरीपाद की सरकार ने भूमि सुधार लागू किए थे। राज्य सरकार ने एजुकेशनल बिल पारित करा लिया था जिससे प्राइवेट स्कूलों को नियंत्रित किया जा सके। इससे समाज का प्रभावशाली वर्ग भड़क गया और उसने नंबूदरीपाद सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान चला दिया। इंदिरा ने मौके का फ़ायदा उठाया और नंबूदरीपाद सरकार बदल दी गई। भाषाई तनाव बढ़ते देख उन्होंने महाराष्ट्र व गुजरात को अलग करने की सिफारिश भी की। फरवरी 1960 में
उनका अध्यक्ष कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन इंदिरा ने विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार करते हुए वरिष्ठ नेता के कामराज को आगे कर दिया। खुद को पीछे करते हुए वे अपनी पिता व देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छाया बनी रही तथा द्वेष रखने वालों से उनका बचाव करती रही। साथ ही उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि यह राजनीतिक गतिविधियां उनके सामाजिक कार्यों तथा अपनी संतानों की परवरिश में रुकावट न बने। मगर नियति कुछ और खेल खेल रही थी। 27 मई 1964 को नेहरू की मौत हो गई, जिसके कुछ घंटों बाद सिंडिकेट कहलाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री को देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया। राजनीतिक के कामराज ने कट्टरपंथी मोरारजी देसाई की जगह शास्त्री को प्राथमिकता दी। इंदिरा गांधी के निकटतम मित्र व सलाहकार पुपुल जयकर के अनुसार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले शास्त्री ने इंदिरा को बुलाया और बुलाकर प्रधानमंत्री पद ऑफर किया था। जयकर ने लिखा है कि इंदिरा गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे महसूस करती थी कि अगर अभी प्रधानमंत्री बन गई तो बर्बाद होकर रह जाऊंगी। फिर शास्त्री ने आग्रह किया कि उनके बिना वे एक मजबूत सरकार नहीं बना पाएंगे। उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया। तब इंदिरा ने सूचना व प्रसारण मंत्री की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर स्थित अखनूर के चंब सेक्टर पर चढ़ाई कर दी। भारतीय सेना ने पश्चिमी पाकिस्तान पर धावा बोला और लाहौर की ओर बढ़ चली। 22 सितंबर को संयुक्त राज्य ने हस्तक्षेप कर दोनों देशों के बीच युद्ध बंदी कराई। जनवरी 1966 में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री खलील कोशिगीर ने शास्त्री व पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को उज्बेकिस्तान स्थित ताशकंद में संधि के लिए निमंत्रित किया। जिस रात इन दोनों प्रधानमंत्री ने संधि पर हस्ताक्षर किए, उसी रात लाल बहादुर शास्त्री को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने वहीं दम तोड़ दी। इस वीडियो का अगला पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। जय हिंद दोस्तों।